हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुद गुप्ता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको पता है कि रिसेंटली ईरान ने चाबाहार पोर्ट पे जो रेल लिंक बनना है वहाँ पे अपने आप काम शुरू कर दिया है। और इंडिया ने जो वहाँ पे पैसा लगाना था, इंडिया ने जो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना था, उसमें डिलेज साइट करते हुए, ऐसा बोलते हुए कि इसमें काफ़ी सारा डिलेज हो गए हैं, ईरान ने वो वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और अपने आप ही उस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ चुका है। साथ के साथ चाइना और ईरान के बीच में एक डील साइन हो रही है। क्या है उस डील के डायनेमिक्स, किस तरीके से चाबहार पोर्ट उस डील से लिंक्ड है, यूएस का क्या रोल है, रशिया किस तरीके से इन्वॉल्व है, इंडिया को आगे क्या करना चाहिए, सारी बातें हेड टू एनालिसिस, प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ के साथ मैप बेस्ड एनालिसिस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मतलब कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। सिंपली मेरा नाम डालना है एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी में नए प्लान्स आए हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और ये सब, जिसमें आपको कस्टमाइज मेंटरशिप, इंडिविजुअल अटेंशन, डेली मेंस आंसर राइटिंग, सारे अन अकेडमी यूपीएससी एजुकेटर्स के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस, साथ के साथ टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज गाइडेंस, आंसर चेकिंग, जीएस, सीसेट, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स, सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा अन अकेडमी पे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। सो डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट की, देन इट वाज अ प्रोजेक्ट दैट वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय इंडिया एज अ ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट। मतलब कि अभी मैं मैप पे दिखाऊंगा आपको, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है वो बेसिकली 3 कंट्रीज को कनेक्ट करता था, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान को। और ये है मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। मल्टी मतलब काफी सारे मोड्स वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। यहां पे सी रूट भी इन्वॉल्व था, रेल भी इन्वॉल्व था, हाईवेज भी इन्वॉल्व थे, मतलब कि वाटरवेज, रेलवेज और रोडवेज, तीनों ही तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व थे। एंड हेंस इट इज नोन एज मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। कैसे इन्वॉल्व थे अभी मैप पर सब आपको शो करूंगा। और ये जो प्रोजेक्ट था, दिस वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गिवन कि हम अफगानिस्तान के साथ अपनी कनेक्टिविटी प्रमोट करना चाहते हैं और सेंट्रल एशिया के देशों के साथ कनेक्टिविटी प्रमोट करना चाहते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये है चाबहार पोर्ट। दिस इज चाबहार पोर्ट। ईरान में ही एक जगह है जिसका नाम है जाहेदान। सबसे पहला काम था चाबहार पे पोर्ट को डेवलप करना। सबसे पहला काम था चाबहार पे पोर्ट को डेवलप करना। मतलब कि कंटेनर आ रहे हैं, आपने कंटेनर में जो इनवॉइस प्रोसेसिंग होती है, सामान उसका देखना, ये सारी चीजें कि शिप लगेगा कहां पे, उसका हार्बर तैयार करना, पोर्ट को डेवलप करना, ये सारी चीजें चाबहार पोर्ट पे इंडिया ने करी। ये हो गई डेवलपमेंट नंबर 1। इसके बाद चाबहार से लेके जाहेदान तक ये एरिया में हमारे को बनानी थी रेल लाइन। पोर्ट एट चाबहार हमने बना दिया। उसके बाद चाबहार से लेके जाहेदान तक हमारे को बनाना था रेल लिंक। ऑल्सो ये जो जाहेदान नाम की जगह है ईरान में, इसको कनेक्ट करना था जरांज से। जरांज कहां पे है? अफगानिस्तान में। ध्यान से देखिए, तो अभी तक स्टोरी क्या बनी? चाबहार ईरान में है, यहां पे एक पोर्ट डेवलप करना है। चाबहार से जाहेदान के बीच में रेल लिंक डेवलप करना है। जाहेदान कहां पे है? ईरान में। जाहेदान से जरांज तक एक और रेल लिंक डेवलप करना है। जरांज कहां पे है? इधर अफगानिस्तान में। और जरांज से डेलाराम के बीच में हमारे को डेवलप करना है एक रोड लिंक, हाईवे। डेलाराम कहां पे है? अफगानिस्तान में। राइट, तो सिचुएशन क्या बनी? चाबहार पोर्ट डेवलप करना ईरान में, चाबहार से जाहेदान का रेल लिंक डेवलप करना ईरान में, जाहेदान से जरांज का रेल लिंक ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, और जरांज से डेलाराम के बीच का हाईवे अफगानिस्तान में। यह सारा काम इंडिया को करना था। ऑल ऑफ दिस वॉज टू बी डन बाय इंडिया। बेसिकली पहले क्या होता था, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से ऐसे कनेक्ट करता था, पासिंग थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान से पास होते हुए हम अफगानिस्तान से कनेक्ट करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ,
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ गए, बॉर्डर इशू, कश्मीर इशू और ये सब, आतंकवाद का मसला और ये सारी बातें। पाकिस्तान ने मना कर दिया कि मैं अफगानिस्तान जाने का रास्ता आपको नहीं दूंगा। इसका मतलब यह था कि ये जो पाकिस्तान के थ्रू रास्ता है अफगानिस्तान पहुंचने का, यह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान ने मना कर दिया है। अब हमारे को ढूंढना था ऑल्टरनेट रास्ता, जो हमने ढूंढा इन द फॉर्म ऑफ ईरान। ये देखिए, ये अपना है गुजरात का पोर्ट। सो इंडिया से अगर हमारे को अफगानिस्तान पहुंचना है बाय पासिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं जाना क्योंकि उसने तो रास्ता रोक दिया। गुजरात से निकले, यहां गए ईरान। ईरान में इधर क्या है, चाबाहार पोर्ट, राइट। चाबाहार पोर्ट से यहां तक जाहेदान का रेल लिंक, जाहेदान से जरांज तक एक और रेल लिंक, और यहां से डेलाराम तक हाईवे। दिस इज डेलाराम, दिस इज जरांज, दिस इज जाहेदान एंड दिस इज चाबाहार। तो आप ये देखिए कि हमने जो चाबाहार पोर्ट डेवलप करा था, दैट वाज प्राइमरीली टू बाईपास पाकिस्तान, कि पाकिस्तान अगर हमारे को रास्ता नहीं दे रहा, हमारे को भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं और अफगानिस्तान से आगे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अदर सेंट्रल एशियन नेशंस जा सकते हैं। तो अगर आपको सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी, इसे बेसिकली डिप्लोमेसी में क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी, अगर आपको अपनी सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, अगर आपको अपनी सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी ठीक करनी है, तो हमारे लिए ईरान काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक था, ईरान हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यह सिग्निफिकेंस है इस प्रोजेक्ट का। कमिंग टू अनदर एंगल, आपको पता होगा कि इधर पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है ग्वादर। यहां पे चाइना का एक पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट। चाइना का इधर एक पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। अब क्या हुआ, इंडिया को चाइना की प्रेजेंस थोड़ी सी कम करनी थी, अपनी प्रेजेंस बढ़ानी थी, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारा चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हमने देखा चाबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट के दो मेजर इंपॉर्टेंसेस थे। पहला कि आपको अपनी रीजन में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बना के रखना है, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बना के रखनी है, और दूसरा अगर आपको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी प्रमोट करनी है, देन ऑल्सो यू रिक्वायर चाबाहार पोर्ट, राइट। तो अब समझना यह है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई क्या। बेसिकली 2016 में अरकॉन, दैट इज इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, और ईरानियन रेलवेज ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा कि ठीक है, हम जो है चाबाहार से लेके जाहेदान तक और जाहेदान से जरांज तक रेलवेज डेवलप करेंगे। 4 साल निकल गए, लेकिन कोई भी इंडियन साइड से, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइड से प्रोग्रेस नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई, काम शुरू नहीं हुआ। फाइनली ईरानियन गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर आपको 4 साल में कोई काम शुरू नहीं करना, फंडिंग नहीं देनी, हम इस प्रोजेक्ट को अपने आप शुरू कर लेंगे, आपसे फंडिंग हमारे को नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इंडिया जो है वो आज भी पोर्ट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वॉल्व है, जो जरांज डेलाराम हाईवे है इसमें भी इन्वॉल्व है। इंडिया जो साइडलाइन हुआ है, इंडिया का जो रोल खत्म करा है, वो सिर्फ 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 रेलवेज वाले पार्ट में करा है। प्लीज नोट, ऐसा नहीं है कि चाबाहार पोर्ट से हम पूरे के पूरे बाहर हो गए, ये स्टेटमेंट गलत है। हम सिर्फ रेलवे वाले पार्ट से बाहर हुए हैं, लेकिन जो हाईवे वाला पार्ट है जरांज और डेलाराम के बीच में, और जो पोर्ट है हमारा चाबाहार का, ये अभी भी हम डेवलप कर रहे हैं, यहां पे काम चालू है, यहां पे पैसा जा रहा है। सिर्फ रेलवे वाले हिस्से से हमारे को साइडलाइन किया गया है। तो पहली बात तो ये नोट करनी है। तो ईरान ने बोला ठीक है, अगर इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारे को पैसा नहीं दे रही, उन्होंने 4 साल में काम शुरू नहीं करा, तो इस प्रोजेक्ट को हम अपने आप शुरू कर लेंगे। उन्होंने क्या करा, $400 मिलियन अपनी साइड से लगा दिए,
ईरानियन डेवलपमेंट फंड से। ईरान की सरकार ने एक फंड बना रखा है जिसका नाम है ईरानियन डेवलपमेंट फंड। यहां से $400 मिलियन निकाले और रेलवे वाले प्रोजेक्ट में चाबहार से जाहेदान, जाहेदान से जरांज उसमें लगा दिए, और सरकार ने बोला ईरान की कि 2022 तक इस प्रोजेक्ट को हम पूरा कर देंगे। सवाल उठता है कि ऐसे टाइम में जहां पे ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब है, कोरोना का टाइम है, यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस लगे हुए ईरान के ऊपर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, ऐसे टाइम में ईरान की सरकार ने ऐसा बोल्ड कदम क्यों उठाया? ऐसे टाइम पे ऐसा क्या ट्रिगर मिला, ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था कि ईरान की सरकार ने बोला बस अब बहुत हुआ? यहां पे समझते हैं चाइनीज स्ट्रैटेजी, चाइनीज एंगल। न्यूज में ऐसा सुनने को आ रहा है कि चाइना और ईरान बहुत जल्द एक डील साइन करने वाले हैं। दैट वुड बी अ डील फॉर 25 ईयर्स इन्वॉल्विंग $400 बिलियन। 25 साल की डील होगी, $400 बिलियन की, विच वुड बी एन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सो चाइना बेसिकली ईरान के क्लोज जा रहा है। क्यों जा रहा है अभी बताऊंगा, पूरा एनालिसिस एसए और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी गई है 25 साल के लिए, इन्वॉल्विंग $400 बिलियन। अब ये जो डील है ये 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा कि यहां से ईरान को क्या मिलने वाला है, ईरान का क्या फायदा है। दूसरा हिस्सा कि इसमें चाइना का क्या फायदा है। पहले फोकस करते हैं कि यहां से ईरान को क्या मिलने वाला है, ईरान का यहां पे क्या फायदा है। देखिए, आपको यह पता होगा कि ईरान के ऊपर अभी यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस लगे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने काफी सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला मत करो, ईरान ने बोला मैं करूंगा। फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि सैंक्शन का मतलब क्या होता है, सैंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, इट मीन्स यू कैन नॉट यूज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आसानी से। एफडीआई एफपीआई में प्रॉब्लम आती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। तो क्या हुआ, ईरान की जो करेंसी है ईरानी रियाल, ये फॉल होने लगी। आपको सीधी सी एक बात पता है कि अगर कल को हमारे देश में डॉलर आना बंद हो जाए तो रुपी भी डेप्रिशिएट होगा, कभी 80 पहुंच जाएगा, 85 पहुंच जाएगा, $100 पहुंच जाएगा, रुपी का डेप्रिसिएशन होगा। सिमिलरली क्योंकि ईरान के एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस, ईरान की इकोनॉमिक हालत काफी ज्यादा खराब है। यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। साथ के साथ क्योंकि ईरानियन रियाल गिर रहा था, डेप्रिशिएट हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, ईरान में काफी ज्यादा जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। ईरान की सरकार ने क्या करा, जो इनके यहां पेट्रोल होता है, गैसोलीन, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। ऑब्वियस ही बात है, जब एफडीआई नहीं आएगा, एफपीआई नहीं आएगा, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, सरकार को कहीं से तो पैसा ग्रो करना ही पड़ेगा, कहीं से तो पैसा लाना ही पड़ेगा। उन्होंने जनता के ऊपर पेट्रोल पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जनता ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर दिए। कुछ टाइम पहले की बात है, अखबार में काफी ज्यादा आता था कि ईरान की जनता जो है वो ये पेट्रोल प्राइस में राइस की वजह से ईरान की सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर रही है। इन सब कारणों को देखते हुए ईरान की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा क्रिपल्ड हो गई थी, काफी ज्यादा डायर स्टेट में थी। मतलब कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ रहा था। साथ के साथ आपको पता होगा कि ईरान जो है वो येमेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी इन्वॉल्व है। जो हूतीस का कॉन्फ्लिक्ट है, जो हूतीस का क्राइसिस है येमेन में, वहां पे भी ईरान इन्वॉल्व है। मतलब कि सिग्निफिकेंट मिलियन ऑफ रुपीस वहां पे भी जा रहे थे। मतलब कि ईरान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। इस इकोनॉमिक प्रेशर से बाहर निकलने के लिए इनको लगा कि अगर चाइना के साथ हम $400 बिलियन की डील साइन कर लेते हैं 25 साल के लिए, तो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति कुछ सॉल्व हो सकती है। राइट नाउ, सबसे पहले हमारे को देखना यह है कि ईरान के क्या फायदे हैं। हम यही पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। इस डील के अंदर यह बात हुई है कि ईरान जो है वो चीप क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा चाइना को 25 साल के लिए। ईरान जो है 25 साल के लिए चाइना को चीप क्रूड ऑयल सप्लाई करेगा। आज की तारीख में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस, ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं। यूएस के प्रेशर में आके काफी सारे देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो चाइना ने ईरान को बोला कि देखो, यूएस क्या कह रहा है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता,
यूएस क्या सैंक्शंस लगा रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरे को 25 साल तक चीप ऑयल प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो तो मैं ये डील साइन कर लूंगा। ईरान ने बोला ठीक है, मेरे को तो वैसे भी अपना ऑयल एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट होगा ईरान की इकोनॉमी उतना ही ज्यादा क्राइसिस से बाहर आ सकेगी। तो ईरान की इकोनॉमी को क्राइसिस से बाहर लाने के लिए, ईरान के ऑयल को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए, ईरान के ऑयल की एक मार्केट बनाने के लिए यह डील साइन की गई, जहां पे चाइना जो है 25 साल तक चीप क्रूड ऑयल खरीदेगा ईरान से। तो ईरान का तेल जो अभी तक नहीं बिक रहा था यूएस के प्रेशर में, अब चाइना उस तेल को खरीदना शुरू कर देगा। चाइना ने यह भी बोला कि इस डील के अंदर मैं आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दूंगा, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, फार्मा सेक्टर, स्पेस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी और काफी सारे सेक्टर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा ईरान को, ईरान के मॉडर्नाइजेशन के लिए। ऑल्सो मैंने आपको बताया कि यूएस के सैंक्शंस की वजह से एफडीआई और एफपीआई जो है वो काफी कम हो गया था ईरान में, लेकिन चाइना ने बोला है कि मैं $400 बिलियन अगले 25 साल में ईरान में पंप करने वाला हूं, ईरान में भेजने वाला हूं। सो दिस वुड बी एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इकोनॉमिक डील फॉर ईरान। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाइना ने बोला कि आपके यहां बुलेट ट्रेन्स, हाई स्पीड ट्रेन्स, एक्सप्रेसवेज, पोर्ट्स, 5G नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और एक्सेस टू बायडाउ, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बायडाउ क्या है। आपको पता है कि यूएस का एक जीपीएस सिस्टम है जो नेविगेशन की सर्विसेज देता है। आप अपने मोबाइल फोन में गूगल मैप्स वगैरह में जगह का नाम डालते हैं और वो रास्ता दिखाता है, उसे कहते हैं जीपीएस। वो है यूएसए का, उसे कहते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो है यूएसए का। बायडाउ जो है सिमिलरली वो नेटवर्क है चाइना का, मतलब चाइना का जीपीएस है एक तरीके से। इसे आप कह सकते हो कि चाइना का जीपीएस है। तो ये सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें चाइना प्रोवाइड करेगा ईरान को। ऑल्सो अभी तक क्या हो रहा था कि ईरान जो है वो यूरोप के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ईरान हमेशा फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह की साइड देखता था इन्वेस्टमेंट के लिए कि ये जो यूरोपियन कंपनीज हैं, ये जो यूरोपियन देश हैं, ये हमारे यहाँ पैसा लगाएंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जीडीपी बढ़ेगा। लेकिन यूएस के प्रेशर में आके यूरोप के देशों ने भी कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ईरान की गिरती हुई इकोनॉमी को कुछ खास सपोर्ट नहीं करा, एंड हेंस ईरान को यह लगा कि अब फाइनली टाइम आ गया है चाइना के साथ कोलैबोरेट करने का, और चाइना हमारे को पैसा, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट, ये सब कुछ दे रहा है, एंड हेंस दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द डील फॉर ईरान। तो अभी तक हमने देखा क्या कि ये जो डील साइन हुई है 25 साल की, $400 बिलियन की, इसमें ईरान को क्या क्या फायदे हैं। आपको यहां पे अब समझ आ रहा होगा कि ईरान ने जो सडनली डिसीजन लिया है कि चाबहार से जाहेदान, जाहेदान से जरांज तक का जो रेल लिंक है वो मैं खुद बना लूंगा, वो क्यों लिया है? क्योंकि इनके पास काफी सारा पैसा आने वाला है चाइना से। चाइना पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और ईरान को लगा अब तो चाइना का सपोर्ट है ही, तो इंडिया हमारे को सपोर्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पीछे चाइना है। अब देखना अब यह है कि यहां पे चाइना किस तरीके से इस डील से फायदे में रहेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले, चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है वो चाइना में होता है। ऐसी स्थिति में अगर चाइना को सस्ते दाम पे तेल मिल रहा है 25 साल के लिए, तो इनका तो फायदा ही है। ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके आगे स्टार लगा लीजिए अपने नोट्स में। चाइना और ईरान, दे विल प्रमोट देयर मिलिट्री कोऑपरेशन। ये दोनों देश मिलके अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन को इंक्रीज करेंगे। दे विल एनहांस देयर मिलिट्री कोऑपरेशन। कि चाइना और ईरान की मिलिट्रीज जो हैं मिलके अरेबियन सी रीजन, पर्शियन गल्फ रीजन, इन रीजन्स में मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे। मतलब कि इस एरिया में, ये जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, पर्शियन गल्फ का, इस एरिया में काफी सारी मिलिट्री कोऑपरेशन की जाएगी बिटवीन ईरान एंड चाइना। इससे क्या होगा, चाइना की जो रीजन में प्रेजेंस है, इस पूरे रीजन में जो चाइना की प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगी। कैसे? देखिए, चाइना ऑलरेडी इधर ग्वादर में प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया। पाकिस्तान में ये जो ग्वादर पोर्ट है, चाइना यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है और पाकिस्तान के साथ रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज इधर कर रहा है।
अब अगर इधर ईरान में भी चाइना की प्रेजेंस हो जाएगी तो चाइना सिर्फ यहां पे ही नहीं, पूरे रीजन में प्रेजेंट हो जाएगा। उसके जो शिप्स हैं पूरे रीजन में प्रेजेंट हो जाएंगे। मतलब कि इंडिया के पास, ये हमारा गुजरात का कोस्ट आप देख रहे हो, इंडिया के पास चाइना की जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर मिलिट्री कोऑपरेशन विद ईरान। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों ही देश मिलकर जॉइंट वेपन डेवलपमेंट करेंगे। मतलब कि चाइना जो है ईरान को लेटेस्ट वेपन्स ईरान में ही बनाने के लिए हेल्प करेगा कि किस तरीके से ईरान की मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी स्ट्रांग हो सके। उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट चाइना प्रोवाइड करेगा ईरान को। साथ के साथ ईरान में इस्लामिक स्टेट का काफी ज्यादा खतरा है। ईरान के बगल में अफगानिस्तान है जहां पे अलकायदा, हकानी नेटवर्क, तालिबान प्रेजेंट है। चाइना ने बोला कि जितना भी ड्रग रिलेटेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिलेटेड मेनेस है और आतंकवाद का खतरा है, इसमें दोनों देश साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। ऑल्सो ईरान ने कमिट करा कि ये जो चाबहार पोर्ट वाला एरिया है यहां पे चाइना को काफी सारी स्पेस दी जाएगी। ध्यान से समझो कि जो पोर्ट, जो एरिया इंडिया ने डेवलप करा है, जहां पे इंडिया की प्रेजेंस थी, अब उस एरिया में चाइना की भी प्रेजेंस होगी। प्लीज नोट, यहां पे यह कहीं नहीं लिखा कि इंडिया को निकाल देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इंडिया की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी। यहां पे सिर्फ यह लिखा है कि इंडिया तो रहेगा, लेकिन इंडिया एक्सक्लूसिवली नहीं रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। एक्सक्लूसिवली इंडिया नहीं रहेगा, इंडिया के साथ चाइना को भी चाबहार पोर्ट एरिया में जगह दे दी जाएगी। मतलब कि अभी तक हम क्या जियोपॉलिटिक्स देख रहे थे कि इधर चाइना प्रेजेंट है ग्वादर में, यहां पे चाबहार में सिर्फ और सिर्फ इंडिया प्रेजेंट है। लेकिन इस डील के अंडर, ये जो स्ट्रेटेजिक डील साइन करी है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं रहेगा। अब इंडिया और चाइना दोनों को यह जगह दे दी जाएगी। ईरान जो है इंडिया और चाइना दोनों को यह जगह देगा। मतलब कि इंडिया के पास जो एक्सक्लूसिव एडवांटेज था वो खत्म हो गया। इंडिया पहले यहां पे अकेले था, इंडिया की प्राइमेसी थी, इंडिया का कंट्रोल था, अब वो कंट्रोल चाइना के साथ शेयर करना पड़ेगा। मतलब कि चाइनीज प्रेजेंस विल ग्रो और इंडियन स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस दैट विल रिड्यूस। राइट। तो हमने देखा चाबहार में किस तरीके से चाइना की प्रेजेंस इंक्रीज करी जाएगी, टेररिज्म से लड़ेंगे, जॉइंट वेपन डेवलपमेंट, मिलिट्री कोऑपरेशन, चीप ईरानियन ऑयल, टेक्निकल कोऑपरेशन, ये सारे पॉइंट्स देखे। अगला पॉइंट, ईरान में ही एक पोर्ट है जिसका नाम है बंदर ए जास्क। ईरान में ही एक पोर्ट है जिसका नाम है बंदर ए जास्क। बेसिकली यह है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के वेस्ट में अराउंड 300 किलोमीटर्स, यहां पे यह डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स, यहां पे बंदर ए जास्क पोर्ट है, बंदर ए जास्क। ध्यान से देखिए, दोनों ही पोर्ट, अच्छा यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, आपको पता होगा यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दोनों ही पोर्ट जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ईस्ट में है, बंदर ए जास्क पोर्ट भी और चाबहार पोर्ट भी। और यहां पे हमने देखा पाकिस्तान में क्या है, इधर ग्वादर पोर्ट। यहां पे आपको प्रीलिम्स में सीधा मैप बेस्ड सवाल निकलता है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बंदर ए जास्क, चाबहार और ग्वादर, इन चारों चीजों का अरेंजमेंट पूछा जा सकता है। तो ये जो मैंने यहां पे मार्किंग्स करी है मैप के अंदर, इसको ध्यान से नोट करिए, प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलता है इधर से। राइट, बंदर ए जास्क पोर्ट। तो मतलब कि ईरान के दो पोर्ट्स में चाइना की प्रेजेंस हो जाएगी। एक तो चाबहार पोर्ट में एक्सेस दिया जा रहा है चाइना को, और साथ के साथ चाबहार पोर्ट के वेस्ट में 300 किलोमीटर वेस्ट में जो पोर्ट है बंदर ए जास्क पोर्ट, वहां पे भी चाइना को प्रेजेंस दी जा रही है। वो पोर्ट भी चाइना डेवलप करेगा। तो देखो किस तरीके से इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा रहा है बाय एक्सटेंडिंग ग्रेटर प्रिविलेजेस, बाय एक्सटेंडिंग ग्रेटर इन्फ्लुएंस टू चाइना। साथ के साथ बाय डेवलपमेंट ऑफ दीज पोर्ट्स, चाबहार पोर्ट और बंदर ए जास्क पोर्ट, चाइना जो है ईरान को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट बना देगा।
अभी आपको मैप पे दिखाता हूं कि किस तरीके से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है उसमें ईरान भी जुड़ जाएगा। साथ के साथ दिस विल फर्दर आइसोलेट इंडिया इन द रीजन। आपको यह पता है कि चाइना की प्रेजेंस पाकिस्तान में काफी ज्यादा है। अभी मैप पे आपको सब दिखाऊंगा, मैं ये मैप पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी थियोरेटिकली समझिए कि चाइना जो है उसकी प्रेजेंस इधर पाकिस्तान में ऑलरेडी है, नेपाल में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश में उसकी प्रेजेंस है, म्यांमार में उसकी प्रेजेंस है, श्रीलंका में उसकी प्रेजेंस है, मालदीव्स में उसकी प्रेजेंस है, और अब ईरान में दो दो जगह उसकी प्रेजेंस है, चाबहार और बंदर ए जास्क। साथ के साथ इधर जिबाउटी में चाइना की प्रेजेंस है। एक तरीके से आप ये देखिए इंडिया का किस तरीके से वर्चुअल एनसर्कलमेंट किया जा रहा है। रेड वाले डॉट्स पे फोकस करिए, चाइना ने किस तरीके से इंडिया को घेर लिया है। यहां पे ध्यान से देखिए हाउ चाइना हैज एनसर्कल्ड इंडिया, कि इंडिया के आसपास जितने भी देश हैं उन सब में चाइना अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है उसको कम किया जा रहा है। पूरे रीजन में सिर्फ और सिर्फ इंडिया ईरान एक ऐसा देश था जहां पे इंडिया का काफी ज्यादा कंट्रोल था, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अब इस डील के बाद वो कंट्रोल भी कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। तो अल्टीमेटली इस सबसे क्या हो रहा है कि चाइना की जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में वो इंक्रीज हो रही है। ये जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, इधर ये जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, ये सारा रीजन, यहां पे आप देखो ध्यान से, चाइना की प्रेजेंस जो है बढ़ती जा रही है। हर एक पोर्ट के साथ, हर एक प्रेजेंस के साथ चाइना अपना इन्फ्लुएंस इधर इंक्रीज कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन मतलब कि चाइना की जो प्रेजेंस है इस इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। राइट, यहां से डील के एस्पेक्ट्स तो हमने देख लिए, इधर हमारे को और भी चीजें देखनी है। मतलब कि हमारे को पता है कि यूएस ने क्या करा था, ईरान को आइसोलेट कर दिया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के ईरान को पूरे रीजन में अकेला कर दिया। अगर आप ये मैप ध्यान से समझो, इधर अफगानिस्तान में यूएस की प्रेजेंस है, इराक में यूएस की प्रेजेंस है, टर्की जो है यूएस का नेटो एलाय है, सऊदी अरेबिया यूएस का एलाय है, ओमान यूएस का एलाय है, यूएई यूएस का एलाय है, इजराइल यूएस का एलाय है। ये सारी जगहों पे यूएस की प्रेजेंस है। अब आप देखो ये ईरान जो है अकेला रह गया, ईरान अकेला रह गया। चाइना ने कहा अगर मेरे को यूएस का इन्फ्लुएंस इस एरिया में कम करना है, मेरे को अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। सबसे बड़ा कारण चाइना का जो था ईरान में इन्वेस्ट करने का वो यही था कि यूएस की प्रेजेंस को मुझे काउंटर करना है। आई हैव टू काउंटर द प्रेजेंस ऑफ यूएस इन द रीजन। ये जो यूएस इतना ज्यादा यहां पे अलग अलग जगहों पे अपने बेसिस बना रहा है, ईरान तो अकेला पड़ रहा है। अगर मैं जाके ईरान की मदद करता हूं तो कहीं ना कहीं यूएस को एक झटका पहुंचेगा। सो टू बैलेंस द प्रेजेंस ऑफ यूएस, टू काउंटर द प्रेजेंस ऑफ यूएस, चाइना ने ईरान में इन्वेस्ट करने का सोचा। साथ के साथ यूएस ने यह बोला था कि पूरी दुनिया में कोई भी देश ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, ईरान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। यूएस क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी पावर है और उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो यूएस ने बोला कि पूरी दुनिया में कोई भी देश ईरान के साथ ना तो ट्रेड करेगा ना इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्या हुआ, अब आपको पता है चाइना जो है वो पावर बनना चाहता है, यूएस को चैलेंज करना चाहता है। तो सबसे पहले उसने इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बनाई यूएस को चैलेंज करने के लिए। साथ के साथ ये बोला कि यूएस ने मना करा है तो मैं रुकूंगा थोड़ी ना। यूएस को चैलेंज करने के लिए चाइना ने ईरान में इन्वेस्टमेंट करा। यूएस ने मना किया था कि कोई भी देश ईरान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। चाइना ने बोला मैं आपको डिफाई करूंगा, मैं आपके खिलाफ जाऊंगा, मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप रोक सकते हो तो रोक लो। यह सिग्नल दिया चाइना ने। मतलब कि चाइना ने पूरे तरीके से यूएस को डिफाई करा, यूएस के अगेंस्ट गया, यूएस की पावर के अगेंस्ट गया
और कहीं ना कहीं एक एरिया ऑफ कन्फ्रंटेशन ओपन होता है। मतलब कि ईरान जो है आने वाले समय में एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है बिटवीन चाइना एंड यूएस से, क्योंकि चाइना ने यूएस की बात को डिफाई करा, यूएस की बात के अगेंस्ट गया और ईरान में $400 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी है। साथ के साथ चाइना का यहां पे एक ऑब्जेक्टिव और था, टू रिड्यूस द स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन द रीजन। मैंने आपको बताया कि ईरान इकलौता देश है जहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। ईरान के साथ ये डील साइन करके चाइना ने इंडिया के इन्फ्लुएंस को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करी है, इंडिया के इंटरेस्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। कहने का मतलब यह है कि चाइना के यहां पे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाओगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चाइना की भी हो रही है। तो पहला था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा था टू चैलेंज द हेजमनी ऑफ यूएस, टू चैलेंज द पावर ऑफ यूएस। और तीसरा था टू रिड्यूस द स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन द रीजन बाय द मीन्स ऑफ चाबहार पोर्ट एंड बंदरे जास्क पोर्ट। इन सब चीजों को यूज करके चाइना ने काफी अच्छा कार्ड खेला है कि यूएस को भी चैलेंज करा है, इंडिया को भी चैलेंज करा है, ईरान को सपोर्ट करा है, और ईरान जो यहां रीजन में अकेला पड़ गया था उसकी भी हेल्प करी है और अपना इकोनॉमिक मुनाफा भी कमाया है। सो दिस इज द ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना टू काउंटर यूएस इंडिया एंड टू सपोर्ट ईरान टू डेवलप इट्स क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द रीजन। तो अब देखना यह है कि यहां पे यूएस का क्या एंगल बनता है, यूएस का क्या यहां पे स्टांस होता है। पॉइंट इज, मैंने आपको बताया कि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे अगेंस्ट द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान, और यूएस ने बोला था कि ईरान के साथ कोई डील नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई उसका तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन अब चाइना ने क्या करा है, ईरान को प्रोटेक्ट करने के लिए, ईरान को सपोर्ट करने के लिए और ईरान का जो आइसोलेशन है उसे खत्म करने के लिए चाइना ने यह डील साइन करी। पोटेंशियली अब क्या हो सकता है, यहां पे यूएस जो है, जो चाइनीज कंपनीज यूएस में काम कर रही हैं, जितनी भी चाइनीज कंपनीज यूएस में काम कर रही हैं, चाइना के जितने प्रोडक्ट्स यूएस में जा रहे हैं, चाइना की जितनी सर्विसेज यूएस में जा रही हैं, उन सब के ऊपर यूएस जो है और ज्यादा सैंक्शंस लगा सकता है। कहने का मतलब यह है, चाइना ने यहां पे यूएस को ललकारा है, चाइना ने यहां पे यूएस के अगेंस्ट जाने की कोशिश करी है, यूएस के ऑर्डर को डिफाई करने की कोशिश करी है, यूएस की पावर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करी है, एंड हेंस यूएस जो है रिटेलिएशन में, गुस्से में चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर और ज्यादा ड्यूटी लगा सकता है। मतलब कि जो चाइना के प्रोडक्ट्स यूएस में बिकते हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा सकता है चाइनीज कंपनीज को हार्म करने के लिए, और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है कि चाइना जो है वो यूएस से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी करेंसी वगैरह यूज नहीं करेगा। तो बेसिकली आपको पता होगा, कोरोना से पहले यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चालू था, जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर टैक्सेस और ये सारी चीजें लगा रहे थे। हो सकता है इस स्टेप के बाद यूएस जो है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर फिर से चाइनीज गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ज्यादा टैक्सेशन लगाने लगे और फिर रिटेलिएशन में चाइना की कंपनीज भी यूएस के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने लगे। कहने का मतलब यह है, इस स्टेप के बाद जो ट्रेड वॉर हमने कोरोना से पहले देखी थी, अब दोबारा से वो ट्रेड वॉर चालू हो सकती है। तो सवाल उठता है कि इन हालातों में वे फॉरवर्ड क्या निकलता है। सबसे पहला वे फॉरवर्ड यह है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर एक एंटी इंडियन स्टैंस ले सकता है, इंडिया के खिलाफ कुछ कदम उठा सकता है। मतलब कि ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया की प्रेजेंस को, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है। आप इस मैप को क्लोजली देखिए, यह है पाकिस्तान, यह है ईरान, दोनों ही देशों में अब चाइना की प्रेजेंस है, बंदर-ए-जास चाबार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट। अगर चाइना इन दोनों देशों को साथ ले आता है इंडिया के अगेंस्ट, तो हो सकता है इस रीजन में इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएं। साथ के साथ आपको यह पता है कि यूएस जो है वो ईरान के अगेंस्ट है, चाइना और रशिया भी यूएस के अगेंस्ट है। बेसिकली यूएस के प्रेजेंस को, यूएस के इन्फ्लुएंस को फर्दर कम करने के लिए चाइना जो है रशिया को भी ईरान में इन्वॉल्व कर सकता है। यूएस के इन्फ्लुएंस को फर्दर कम करने के लिए चाइना रशिया के साथ कोलैबोरेट करके ऐसा कोई कदम उठा सकता है। साथ के साथ
पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना की प्रेजेंस तो इंक्रीज हो ही रही है, ये हमने देख लिया। कहने का मतलब यह है कि ईरान चाइना पाकिस्तान और ईरान चाइना रशिया, ये ट्राइलेटरल पार्टनरशिप्स डेवलप हो सकती हैं अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट यूएसए टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया एंड यूएसए इन द रीजन, क्योंकि चाइना जो है वो दोनों ही देशों के अगेंस्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को अपनी क्वाड ग्रुपिंग पे काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के साथ हमारा क्वाड ग्रुप है उस पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ के साथ हमारे को ईरान के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए, जिससे कि चाइना ज्यादा इंफ्लुएंस ईरान के ऊपर ना डेवलप कर पाए। साथ के साथ अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए इंडिया को दूसरे मिडल ईस्ट देशों के साथ सच एज सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतार, ओमान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, इजराइल, इन देशों के साथ और सेंट्रल एशियन देश जो हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहां पे इन एरियाज में इंडिया को अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी। इंडिया को ज्यादा कोलैबोरेट करना होगा, जिससे कि इवन इफ ईरान जो है चाइना के कैंप में जाता भी है, ईरान जो है चाइना की साइड जाता भी है, तो हमारे पास बाकी सारे देश होंगे हमारा स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस बनाए रखने के लिए। तो बेसिकली ईरान के साथ तो हमारे को डेवलप करना ही करना है, ईरान को छोड़ना नहीं है। यह मत सोचिएगा कि चाइना यहां पे आ गया तो हम ईरान को छोड़ दें, नहीं। ईरान के साथ जितना डेवलप कर सकते हो करो, लेकिन साइड बाय साइड दूसरे देशों के साथ भी अपने रिलेशन और ज्यादा डीप करो, जिससे कि चाइना को आप कंट्रोल कर सको। राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इस डील में ईरान का क्या बेनिफिट है, चाइना का क्या बेनिफिट है, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है, यूएस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, और इन सारी चीजों का वे फॉरवर्ड देखा। तो ये जो सारा कुछ एनालिसिस है ये आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों जगह हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए और कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।